सृष्टि की आदि बेला थी। चारों ओर निस्तब्धता व्याप्त थी। न दिन था, न रात, न दिशा थी, न काल। सब कुछ निर्गुण और शून्य था। तभी ब्रह्मा जी, जो भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे, ने अपने चारों मुखों से वेदों की ध्वनि को प्रकट किया। इस दिव्य ध्वनि से ब्रह्मांड में चेतना का संचार हुआ। उन्होंने प्रथम बार सृष्टि की रचना का संकल्प किया। ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ होकर त्रिकाल भूत, भविष्य और वर्तमान की रचना की। उन्होंने समय को मापा, उसे संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष और तिथियों में विभाजित किया। उन्होंने कहा, काल ही सृष्टि का आधार है। यह काल ही है जो चराचर जगत को संचालित करता है। इसी क्रम में उन्होंने 12 महीनों की सृष्टि की। उन सभी महीनों में उन्होंने वैशाख मास को सबसे श्रेष्ठ बताया। वे बोले, वैशाख मास नक्षत्रों में विशाखा के संयोग से प्रकट होता है। यह मास समस्त महीनों का राजा है। जैसे सूर्य समस्त ग्रहों में प्रधान है, वैसे ही वैशाख मास समस्त महीनों में सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी ने देवताओं, ऋषियों और मुनियों को संबोधित करते हुए कहा, हे देवगणों, यह मास साक्षात विष्णु रूप है। इस मास में जो मनुष्य स्नान, दान, जप, व्रत और उपवास करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही उन्होंने ऋतुओं का निर्माण किया, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। वैशाख मास को उन्होंने वसंत के अंत और ग्रीष्म के प्रारंभ का संगम बताया। इस समय पृथ्वी पुष्पवती होती है, नदियां पवित्र जल से भरपूर होती है और सूर्य देव की किरणें जीवनदायिनी होती है। सृष्टि में समय का यह बोध कराते हुए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो जीव इस समय की गरिमा को समझकर धर्म साधना करेगा, वह अवश्य ही विष्णु धाम को प्राप्त करेगा। उसी क्षण नारद मुनि, जो अखंड जिज्ञासा और श्रद्धा के प्रतीक थे, ब्रह्मा जी के समीप उपस्थित हुए। उनके मन में एक गहन प्रश्न था, हे पितामह, आपने जो महीनों की रचना की, उनमें वैशाख को सबसे श्रेष्ठ क्यों कहा? इसका रहस्य क्या है? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारी यह जिज्ञासा अत्यंत कल्याणकारी है। आओ, मैं तुम्हें वह रहस्य सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से जीवों के जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। ब्रह्मानारद संवाद का आरंभ ब्रह्मलोक में मंद सुगंधित वायुओं का प्रवाह हो रहा था। चारों ओर वैदिक मंत्रों की गूंज थी। दिव्य कमलों की सुगंध वातावरण को सुरभित कर रही थी। उसी समय कमलासन ब्रह्मा जी अपने आसन पर विराजमान थे और उनके समक्ष आदरपूर्वक खड़े थे महाज्ञानी देवर्षि नारद। नारद जी ने करबद्ध होकर विनम्र स्वर में प्रश्न किया, हे जगत पितामह, आप सर्वज्ञ हैं। आपसे कुछ पूछने का साहस कर रहा हूँ। कृपया बताइए कि आप जिन महीनों का वर्णन कर रहे थे, उनमें वैशाख मास को ही क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा? ऐसा कौन सा रहस्य है जो इस मास को अन्य महीनों से उच्च स्थान देता है? ब्रह्मा जी ने अपनी कोमल दृष्टि से नारद को देखा और प्रसन्न होकर बोले, हे वत्स नारद, तुम्हारा प्रश्न न केवल तुम स्वयं के कल्याण हेतु है, बल्कि समस्त जीवों के उद्धार का कारण भी बनेगा। अतः ध्यान पूर्वक सुनो। फिर ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में वाणी प्रकट की, संपूर्ण सृष्टि का आधार धर्म है। धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर तप, दान, जप, स्नान आदि साधन बताए गए हैं। परंतु जो फल अन्य समयों में अनेक यज्ञों से भी दुर्लभ होता है, वह वैशाख मास में अल्प प्रयास से भी प्राप्त हो जाता है। नारद जी की आंखों में जिज्ञासा की चमक और बढ़ गई। उन्होंने पुनः निवेदन किया, हे ब्रह्मदेव, कृपया और विस्तार से बताइए कि वैशाख मास में कौन से कर्म किए जाएं और उनका फल क्या होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, वैशाख मास में विशेषकर प्रातःकालीन स्नान का सर्वोच्च महत्व है। चाहे कोई गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी भी पवित्र तीर्थ में स्नान करे अथवा स्वच्छ नदी या सरोवर में, उस स्नान का फल अक्षय होता है।
स्नान करने से मनुष्य के समस्त पाप जल में बह जाते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु में हिम पिघल जाता है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, जो पुरुष वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है वह पुण्यलोकों में प्रतिष्ठित होता है। उसके समस्त पाप, चाहे वे अनजाने में हुए हो या जानबूझकर, जल में समर्पित होकर नष्ट हो जाते हैं। नारद जी बड़े आनंदित हुए। वे बोले, हे ब्रह्मदेव, स्नान के अतिरिक्त और कौन कौन से आचरण वैशाख मास में करने योग्य हैं? ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, सुनो, वैशाख मास में अन्न, जल, वस्त्र, चप्पल, छत्र, छाता, शैया और सुवासित जल का दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। तब ब्रह्मचर्य का पालन, व्रत और जप करना अत्यंत कल्याणकारी होता है। विशेषकर श्रीहरि विष्णु का स्मरण, पूजन और नामस्मरण वैशाख मास में श्रेष्ठतम साधन माना गया है। ब्रह्मा जी ने जब यह कहा तो समस्त ब्रह्मलोक में वेदों की ध्वनि गूंजने लगी। देवर्षि नारद ने अपने वीणा के तारों को छेड़ा और मधुर ध्वनि के साथ बोले, धन्य है यह मास, धन्य है वे प्राणी जो इस मास में धर्माचरण करते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे संकेत किया कि वैशाख मास का आरंभ किस प्रकार हुआ और इसके पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है। उन्होंने कहा, हे नारद, वैशाख मास का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु ने स्वयं इस मास को अपना स्वरूप कहा है। इस मास में जो भी साधना की जाती है वह सीधा विष्णु भगवान को प्राप्त होती है। इसी के साथ ब्रह्मा जी ने वैशाख मास में श्रीहरि विष्णु के विशेष स्वरूप, स्नान और दान की महिमा को विस्तार से बताने का संकेत दिया। ब्रह्मा जी ने करुणामय स्वर में कहा, हे नारद, वैशाख मास केवल एक समय अवधि नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु का प्रतिरूप है। इस मास में की गई प्रत्येक साधना, दान, स्नान और जप सीधा भगवान विष्णु को अर्पित होता है। नारद जी विस्मित हो उठे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर पूछा, हे पितामह, यदि यह मास साक्षात विष्णु स्वरूप है तो कृपा कर उनके इस रूप का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे वत्स, सुनो, जब त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और धर्म का ह्रास हो रहा था, तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। देवताओं ने कहा, हे भगवान, पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, प्रजा धर्म से विमुख हो रही है, कृपया कोई उपाय बताइए जिससे साधारण मनुष्य भी मोक्ष का अधिकारी बन सके। भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे देवगण, वैशाख मास में धर्माचरण का विशेष प्रबंध किया जाएगा। इस मास को मैं अपना स्वरूप प्रदान करूंगा। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, व्रत और भजन करेगा वह मुझे सीधे प्राप्त करेगा। इसी कारण से वैशाख मास को विष्णु रूप कहा गया है। ब्रह्मा जी ने आगे बताया, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास और श्रीहरि का पूजन करने से मनुष्य के सारे जन्मों के पाप कट जाते हैं और उसे दिव्य रूप प्राप्त होता है। इस मास में तुलसी दल से श्रीहरि का पूजन, दीपदान, कथा श्रवण और सत्संग करना अमोघ फलदायी है। नारद जी ने आनंद पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मदेव, क्या केवल एक तुलसी दल से पूजन भी वैशाख मास में भगवान को प्रसन्न कर सकता है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद, वैशाख मास में तुलसी का एक दल चढ़ाने से उतना पुण्य फल प्राप्त होता है जितना करोड़ों पुष्पों से पूजन करने पर भी अन्य समयों में नहीं होता। यदि कोई शुद्ध मन से वैशाख मास में श्रीहरि का नाम लेता है, नमो नारायणाय, तो वह जीव अमृतत्व को प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने एक पुरानी कथा का उल्लेख किया। प्राचीन काल में एक दीन दरिद्र ब्राह्मण था। वह दरिद्रता से पीड़ित था, लेकिन वैशाख मास में उसने नियम पूर्वक सूर्योदय से पूर्व स्नान किया, श्रीहरि विष्णु का नाम लिया और तुलसी दल अर्पित किया। इस छोटे से प्रयास से उसका समस्त दुख दूर हो गया और मृत्यु के बाद वह वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ।
ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे नारद, वैशाख मास के एक एक क्षण में धर्म समाहित है। यह मास स्वयं धर्म स्वरूप है। यह सुनकर नारद जी की आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। उन्होंने वीणा उठाकर मधुर स्वर में भगवान विष्णु का स्तुतिगान प्रारंभ किया। संपूर्ण ब्रह्मलोक में विष्णु भगवान का जयघोष होने लगा। ब्रह्मा जी ने संकेत दिया कि वैशाख मास में न केवल स्नान, जप और दान, बल्कि विशेष रूप से तीर्थ स्नान और गंगा स्नान का भी अद्भुत महत्व है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे वत्स, वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने का जो महत्व है, उसे जानकर मनुष्य इस जीवन में ही स्वर्ग के द्वार खोल सकता है। नारद जी ने श्रद्धा से पूछा, हे पितामह, स्नान का इतना बड़ा महत्व कैसे? कृपया गंगा जी के अवतरण और स्नान के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कथा प्रारंभ की। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा सगर ने एक महान यज्ञ किया था। यज्ञ के घोड़े की रक्षा का दायित्व उनके 60,000 पुत्रों पर था, किंतु यज्ञ का घोड़ा अदृश्य हो गया। खोज करते करते वे पुत्र भगवान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुँचे, जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था। पुत्रों ने अपमानवश कपिल मुनि को अपशब्द कहे। कपिल मुनि के क्रोधाग्नि से सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर अत्यंत दुखी हुए। तब उनके वंशज अंशुमान, दिलीप और फिर भगीरथ ने घोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे भगीरथ, यदि मैं पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग को सहन कौन करेगा? भगीरथ ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगीरथ, तुम भगवान शिव से विनती करो, वे अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर धरा पर उतारेंगे। भगीरथ ने तप कर शिवजी को प्रसन्न किया। तब शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। गंगा के पृथ्वी पर उतरते ही उसकी पावन धारा से सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियां केवल जल की धाराएं नहीं हैं, ये दिव्य पतित पावनी है। वैशाख मास में इन नदियों में स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने वैशाख मास में स्नान के विशेष नियम बताए। सूर्योदय से पूर्व उठकर स्वच्छ स्थान में स्नान करें। स्नान के जल में तिल, कुशा और तुलसी दल डालें। स्नान के समय नमो नारायणाय का जप करें। स्नान के उपरांत सूर्य को अर्घ्य दे और पृथ्वी माता को प्रणाम करें। ब्रह्मा जी ने कहा, जो मनुष्य वैशाख मास में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र तीर्थ में स्नान करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यदि तीर्थ स्थान पर जाना संभव न हो तो घर पर ही विधिपूर्वक स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करना भी उत्तम है। ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक चांडाल था जो अनेक पापों में लिप्त था, किंतु वैशाख मास में अज्ञानवश वह गंगा तट पर गया और स्नान कर लिया। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी मृत्युपरांत उत्तम गति हुई और वह विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस मास में केवल स्नान मात्र से भी वह फल प्राप्त होता है जो अन्यत्र असंख्य तपों और व्रतों से भी दुर्लभ है। नारद जी का हृदय स्नान की महिमा सुनकर भर आया। उन्होंने तत्काल प्रण लिया कि वे स्वयं भी वैशाख मास में तीर्थों का भ्रमण कर स्नान कर पुण्य अर्जन करेंगे। ब्रह्मा जी ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे वत्स नारद, वैशाख मास में केवल स्नान ही नहीं, दान का भी अनंत महत्व है। इस मास में जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से दान करता है वह अक्षय पुण्य का अधिकारी बनता है। नारद जी ने सविनय पूछा, हे ब्रह्मदेव, किस किस वस्तु का दान वैशाख मास में करना श्रेष्ठ होता है और दान किस विधि से देना चाहिए? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे नारद,
इस पवित्र मास में जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान, छत्र छाता का दान, जूते पादत्राण का दान, शय्या बिछावन का दान और सुवासित जल का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विशेषतः तप्त दान अर्थात तपते सूर्य की तपिश में प्यासे भूखे जनों को शीतल जल, शीतल अन्न, शीतल वस्त्र देना अत्यंत पुण्यकारी है। दान की विधि: दान हमेशा ससम्मान, प्रेम पूर्वक और निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। पात्र जिसे दान दिया जाए शुद्धाचारी, ब्राह्मण, साधु, अतिथि या दीनहीन होना चाहिए। दान देते समय भगवान विष्णु का स्मरण करते रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने एक अद्भुत कथा सुनाई, दानवीर सोमशर्मा की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, सोमशर्मा। वह अत्यंत निर्धन था, किंतु उसकी श्रद्धा अपार थी। वैशाख मास में उसने संकल्प लिया कि जो कुछ भी उसे मिलेगा उसका कुछ अंश वह दान अवश्य करेगा। अपने खेत से जो थोड़ी सी जौ और चावल प्राप्त हुए, उनका एक भाग उसने भूखे साधुओं को अर्पित कर दिया। स्वयं उसने सूखे रोटियों पर संतोष किया। सोमशर्मा के इस सरल दान से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने जो वैशाख मास में श्रद्धा पूर्वक दान किया है, उससे तुम अनंत पुण्य के अधिकारी बन गए हो। मृत्यु के पश्चात तुम सीधे वैकुंठ धाम जाओगे। इस प्रकार सोमशर्मा के छोटे से दान ने उसे मोक्ष का अधिकारी बना दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे वत्स, वैशाख मास में दिया गया जल किसी प्यासे को, दिया गया अन्न किसी भूखे को, दिया गया वस्त्र किसी दरिद्र को, ये सभी कार्य मनुष्य के सारे पापों को धो डालते हैं। इस पुण्य का प्रभाव इतना है कि यमराज भी उसे नरक में नहीं ले जा सकते। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वैशाख मास में यदि कोई कुआं, तालाब या प्याऊ बनवाता है अथवा वृक्षारोपण करता है, तो वह अनंत काल तक स्वर्ग में वास करता है।